सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उन तमाम स्वर्ग और आत्मिक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिसके द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सत्य वचन को ठीक रीति से सिखाए, ताकि हम इन्हें अपने जीवन में ठीक रीति से लागू करें, आपके ग्रहण योग्य बने पिता, और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, तो आप हमारी मदद और अगुवाई करना। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 19वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ 19वें वचन से लेकर 21वें वचन तक स्वर्गीय धन के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है, मन भी लगा रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धन के विषय में बात कर रहे हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं या और दूसरे सुसमाचार पढ़ते हैं, तो वहाँ पर धन के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है वो ये है कि तुम धन के पीछे मत भागो। और प्रभु ने, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा है कि जो धनवान हैं उनका स्वर्ग के राज्य में जाना इतना मुश्किल है कि जैसे सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाना। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा इस संसार का धन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, इन सब के विषय में बहुत अच्छे से शिक्षाएं दी है और चेताया है। लेकिन आजकल हम जो चर्चेज में देखते हैं, बहुत सारे चर्चेज में, सभी में नहीं मैं बात करता, वहाँ प्रभु यीशु मसीह को एक तरीके से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और धन और वॉलेट, इन सब चीज़ों से जोड़ा जाता है। लेकिन प्रभु ने इनके पीछे भागने से मना किया है। हम बेसिक ही शिक्षाओं को आज चर्चेस में नहीं पाते हैं। खैर, इसके विषय में अभी हम और आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं इस धरती पर धन ना इकट्ठा करना, वरन स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। तो ठीक है, हम इस धरती पर धन नहीं इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्वर्ग में कौन सा धन है? स्वर्ग में कौन सा ऐसा धन है हम जो इकट्ठा करेंगे? वो स्वर्गीय धन क्या है? वो स्वर्गीय धन क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर 7वें वचन में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से है, परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस जो हैं कह रहे हैं कि हमारे मिट्टी सरीखे बर्तन में, अर्थात इस शरीर में, या हम कहें इस जीवन में, वो धन रखा है। तो यहां प्रभु कह रहे हैं जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो क्या हम वहां जाकर के धन इकट्ठा करेंगे? लेकिन पौलुस यहां कह रहे हैं कि हाँ, वो धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, अर्थात मिट्टी का बर्तन अर्थात हमारे इस शरीर में, अर्थात हमारे इस जीवन में रखा है। तो वो कौन सा धन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम भलाई करते हैं या हम कोई परोपकार करते हैं या हम किसी पर कृपा करते हैं या परमेश्वर प्रभु की आज्ञा पालनता को करते हैं, तो वो हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना होता है। ठीक है, वो बहुत सही बात है, क्योंकि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम आत्मा के द्वारा सिखाई हुई बातों पर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारी सब बातें प्रभु की इच्छा के अनुसार हो जाती हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हो जाती हैं। लेकिन ये तो आज्ञा पालनता है, ये तो विश्वास का पैमाना है। लेकिन धन इकट्ठा करना क्या है? वो धन क्या है? ठीक है, तो इसी दूसरी कुरिन्थियों में जब हम 4 अध्याय में आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते,
सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो धन है ये परमेश्वर का वो सामर्थ्य है। यहाँ क्या लिखा है? ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है, 7वें वचन में। तो ये वो सामर्थ्य है जो हमें हमारी निर्बलताओं में यहाँ सिद्ध करती है। निर्बलताएं मतलब जब हम दुख में होते हैं, जब हम कलेश में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, तब भी वो हम आनंदित होते हैं। यही वो धन है। इजरायली जब जंगल के सफर में घूम रहे थे तो उनका सबसे बड़ा जो कुड़कुड़ाने का कारण यही था कि वो दुनियावी चीज़ों के पीछे परमेश्वर को क्या कर रहे थे? अप्रोच कर रहे थे। उससे चाह रहे थे कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें लग्जरियस मिल जाए, हमें ऐशो आराम मिल जाए। लेकिन वो उन कठिनाइयों में उन सामर्थ को देख करके भी उन्होंने लाल सागर को पार किया। उन मन्ना को देख करके जो परमेश्वर ने उनके लिए बरसाया, या फिर और आश्चर्यक्रम जो उन्होंने देखे, उन्हें भुलाकर वो केवल परमेश्वर से सांसारिक बातों के लिए ही कुड़कुड़ाते रहे। ये कुड़कुड़ाहट ही कंगाली है, और इस कंगाली के द्वारा वो इजरायली कभी उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाए, वो जंगल में ढेर हो गए। तो यहां हम देखते हैं इस धरती पर जब हम मसीह विश्वासी हैं तो हमारे इस मिट्टी सरीखे बर्तन में, हमारे इस जीवन में प्रभु का सामर्थ का धन है। और ये तब हम इकट्ठा करते जाते हैं जब हम अपनी निर्बलताओं में, क्लेशों में, कंगालियों में, गरीबी में, बीमारियों में, तकलीफों में अपने आप को आनंदित रखते हैं और उस आशा के साथ दृढ़ विश्वास में बने हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में सिद्ध करते हैं। पौलुस अपनी दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में लिखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मेरी जो सामर्थ है वो निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मतलब जब हमारे ऊपर परेशानी, तकलीफ आती है, तब हम दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होते हैं, तब स्वर्गीय में हम धन क्या करते हैं? जमा करते जाते हैं। और वो इस वक्त वो धन किस बात के लिए, किस में है? इन मिट्टी के बर्तनों में जो परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो भलाई, आज्ञा पालनता, ये तो हमारा क्या है? कर्तव्य है, और ये तो हमारा स्वभाव और चरित्र है, हम ये करेंगे ही। लेकिन कलेशों में भी, जैसे यहाँ पौलुस लिख रहे हैं ना कि भाई हो सकता है हमारे पास जीवन में कोई आइडिया ना हो, लेकिन हम निराश नहीं होते हैं, कभी भी हम होपलेस नहीं होते हैं, हम अपनी होप बांधे रहते हैं। हम सताए तो जाते हैं लेकिन कभी भी जो है संकट में नहीं पड़ते। सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। यही आशा और विश्वास हमारे लिए वो धन है जो हमसे कभी कोई छीन नहीं लेगा। और इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं, तुम्हें मैं वो आनंद देता हूं जो तुमसे कभी कोई छीन नहीं लेगा। उसको कोई चोर नहीं छीन सकता, उसको कोई काई नहीं बिगाड़ सकती, उसको कोई भी कीड़ा नहीं लग सकता। वो सामर्थ का धन हमारे इन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। तो इस प्रकार से हम अपना स्वर्गीय धन कमाते हैं जब हम इन निर्बलताओं में प्रभु की सामर्थ को सिद्ध करते हैं। आगे पढ़ते हैं 22वें और 23वें वचन में। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर एक पाप का कारण जो हम मनुष्यों में है वो जो है वो दिखाया है। शरीर का दिया आंख है, आंख से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। हमें याद रखना होगा कि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो जो सांप ने जब हव्वा को बहकाया है तो उसकी आंखों की ही अभिलाषा जागी। उसने उस फल की ओर जब देखा तो उसने देखा ये फल मनभाऊ है। तो सारी बातें जो हैं शरीर के अंदर, देखिए प्रभु क्या कहते हैं, कुछ भी शुद्ध अशुद्ध नहीं है, जो भी कुछ अशुद्ध बातें हैं वो मन से निकलती हैं, हृदय से, मतलब हमारे विवेक कॉन्शियस से निकलती हैं। लेकिन इसमें अंदर भी तो जाती होंगी। अंदर कैसे जाती हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? इस आंख के द्वारा अंदर जाती है और फिर वो हमारे विवेक से अभिलाषा बाहर बुराई के रूप में निकलती है, और ये अभिलाषा और लालसा जो है बुराई को उत्पन्न करती है, और हम उन लालसाओं में फंसकर, उनके फंदों में फंसकर, याकूब की पत्री पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, फिर हम पाप को उत्पन्न करते हैं और पाप मृत्यु को लेकर आता है। तो यहां प्रभु ने कह दिया है कि अपनी आंख को निर्मल कर। सबसे ज्यादा ये वैभव, ये हो, प्रभु को भी तो उसने जब उसको टेम्पटेशन कर रहा था, उसको प्रलोभन कर रहा था, क्या ले गया? एक ऊंचे पहाड़ पे ले गया, जगत का वैभव दिखाकर। किससे दिखाया उसने? प्रभु को उसकी आंखों से दिखा रहा है कि देख। और ये शैतान यही करता है, देख कितनी अच्छाई है, देख कितनी बड़ी गाड़ी है, देख कितना बड़ा बंगला है, देख कितना वैभव है। और मनुष्य इन आंखों के द्वारा उन अभिलाषाओं में फंसता है। लेकिन अगर हमारी आंख सही है, हमें किसी भी चीज से हम भरमाए नहीं जा रहे हैं या हम संतुष्ट हैं, तो हमारी आंख से हमेशा अच्छी वस्तु अंदर जाएगी
और फिर वो अच्छी वस्तु हमारे अच्छे विवेक से शुद्ध वस्तु बाहर निकलेगी। इसलिए प्रभु ने कहा अपने मन की रखवाली कर, सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। और ये आंख ही है जो मन को बुराइयों से भरती है। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है वह अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक तो हम वैसे ही हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, हम परमेश्वर से वैसे ही दूर रहे, ये शरीर हमें दूर करता है। ऊपर से हम अपनी आंखों की अभिलाषाओं को भी क्या करते हैं, आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा भी हम जो है अपने मन को और अशुद्ध करते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 16वें वचन में लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारी बातें उस अभिलाषा से ही निकलती हैं जो आंखों की अभिलाषा है। संसार को जब हम देखते हैं अलग तरीके से जीता हुआ, तो हमारा ये जो हमारे अंदर आंखों से ये जो अभिलाषाएं निकलती हैं वो हमारे मन को क्या करती हैं, हमारे मन को अशुद्ध करती हैं। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। अब फिर से प्रभु यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर और धन के विषय में बात कर रहे हैं। 24वें वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो असल में ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पूरा संदर्भ है, ये 24वें वचन से लेकर के लास्ट 34वें वचन तक इन 11-12 वचनों में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर प्रभु जो बात कर रहे हैं परमेश्वर और धन, स्वामियों के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो प्रभु ने कहा है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, और हम परमेश्वर के कोई दास नहीं है वरन उसकी संतान होने का अधिकार रखते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ स्वामियों की बात कर रहे हैं, मास्टर की बात कर रहे हैं, एक जिसे बोल सकते हैं बॉस की बात कर रहे हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ जो अभिप्राय है, प्रभु की जो इंटेंशन है वो बॉस से है, बॉस मालिक से है, ठीक है, वो मालिक जिसके पीछे हम भागते हैं। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि वो एक से तो बैर करेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। वो दोनों की एक साथ क्या कर सकता, कभी भी दोनों को वो संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो बॉस का, जैसे बोल सकते हैं मालिक का जो यहाँ जो प्रायोजन जो प्रभु ने यहाँ यूज किया है, वो यहाँ पर हमारे संघर्ष को दिखाता है कि हम अपने जीवन में किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं। धन के लिए हम जी रहे हैं या इस धरती पर जितनी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनके लिए। तो प्रभु यहां पर जो बात कर रहे हैं धन, ये उस धन की बात नहीं कर रहे जो अभी हमने 19वें वचन में पढ़ा कि अपने लिए इस धरती पर धन इकट्ठा ना करो, वो प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। यहां जो प्रभु धन की बात कर रहे हैं वो हमारी जीविका के विषय में बात हो रही है, जो केवल हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। हमारी जो जरूरतें हैं इस धरती पर, बेसिक 3 नीड्स, या हम कहें जो जरूरतें हैं इस धरती पर मनुष्य की, वो 3 हैं, रोटी, कपड़ा और शेल्टर या मकान। ये 3 बेसिक हैं, और इनको ही करने के लिए या तो हम परिश्रम करते हैं या फिर हम धन इकट्ठा करते हैं। तो यहां बेसिक नीड्स की बात हो रही है, और ऊपर उस प्रॉस्पेरिटी की, धन समृद्धि की बात हो रही है। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि इसलिए तुमसे मैं कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बात हो गई, रोटी और कपड़ा। तो बेसिक नीड यानी कि जो आधारभूत हमारी जरूरतें हैं उनके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पूरे जीवन भर किसके लिए संघर्ष करते हो। क्या अन्य जातियां, पूरी दुनिया किसके लिए संघर्ष करती है, इसी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। और इसके ऊपर जो ज्यादा और कमा लेते हैं वो वैभवता और वो जो प्रॉस्पेरिटी और जो चीजें इस धरती की है लग्जरियस, उनके लिए करते हैं। लेकिन यहां प्रभु केवल बेसिक नीड्स की भी बात कर रहे हैं कि तुम चिंता करते हो, पूरा तुम्हारा जीवन इसमें ही गुजर जाता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें। तो प्रभु यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हम इस धरती पर क्यों हैं, क्या केवल इन बेसिक नीड्स को इकट्ठा करके, क्योंकि सब तो यही करते हैं ना, पशु भी तो यही करते हैं, पूरे जीवन भर संघर्ष करते हैं। क्योंकि इस धरती पर, इस सृष्टि पर, ये सबसे बड़ा एक बेसिक सिद्धांत है कि जो कोई इस धरती पर जिसमें जीवन है, सबसे पहले उसे संघर्ष करना है, और उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन है, और उसके बाद सबसे बड़ा सत्य है कि वो अपना पूरा लाइफ साइकिल जी करके मर जाता है। तो यहां प्रभु बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं कि तुम इन्हीं की तो चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे।
और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? तो यहां प्रभु क्या कह रहे हैं, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं। तो यहां प्रभु का कहने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, इसे हम अगली रिकॉर्डिंग में जानेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।